हाय गाइस, सीयूईटी एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको कैरी करनी है एंड कुछ डॉक्यूमेंट जो नहीं लेके जा रहे होगे तो आपको सेंटर पे एंट्री ही नहीं मिल रही होगी। एंड एडमिट कार्ड की कंप्लीट फिलिंग बता रही होंगी। आपने 4 पेज का एडमिट कार्ड एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया होगा। चारों पेजेस प्रिंट नहीं कराने हैं। जिस पहला पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो प्रिंट आउट कराओगे ही। कलर ब्लैक एंड व्हाइट दोनों करा सकते हो। ए4 शीट पे कराना, यहाँ पे आपकी डिटेल्स प्रॉपरली विजिबल हो अगर ब्लैक एंड व्हाइट करा रहे हो तो। अब यहाँ पे कितने एडमिट कार्ड लेके जाने हैं? अगर पहले दिन पे आपका 2 पेपर है तो 2 नहीं जरूरत है। एक शिफ्ट के लिए एक ही एडमिट कार्ड की जरूरत होती है। आपको एंट्री मिलेगी, आपका एडमिट कार्ड दिखाया, फिर आप तीनों बैक टू बैक, 3 पेपर है 2 पेपर है, आप बैक टू बैक पेपर देते हो। तो यहाँ पे स्टूडेंट को इस दिन के लिए एक एडमिट कार्ड की जरूरत होगी। अब इसका अगला पेपर नेक्स्ट डे है, तो नेक्स्ट डे नेक्स्ट शिफ्ट में पेपर है, तो आपको अगेन एक एडमिट कार्ड की जरूरत होगी इन तीनों ही पेपर्स के लिए। तो ये समझ गए आप, एक शिफ्ट के लिए एक ही एडमिट कार्ड आपको जरूरत होती है। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ डिक्लेरेशन। पता नहीं इतना स्टूडेंट्स क्यों परेशान होते हैं इसमें। आपको सिमिलर फोटो लगानी है, जो फोटो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में दी थी वही फोटो आप पासपोर्ट साइज की फोटो लोगे, यहाँ पे ग्लू से पेस्ट कर दोगे। इसके अलावा आपको लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन देना है, कोई भी राइट हैंड का नहीं दे रहा होगा। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कैसे भी दे सकते हो, बाकी अगर स्पेस कम है तो हॉरिजॉन्टल में दे देना, कोई इशू नहीं आ रहा होगा। अब यहाँ पे सिग्नेचर किसी भी स्टूडेंट को पहले से नहीं करना है, ये इन्विजिलेटर के सामने कर रहे होगे, ठीक है। आपका कंप्लीट एडमिट कार्ड है एंड बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे ही फिल करके आप रख लोगे। अब लास्ट पेज उन स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, या तो आधार वेरीफाइड नहीं है, या फोटो का कोई इशू है। आधार अभी आप ऐसे नहीं दिखते हो, बहुत पुरानी है फोटो है, तो ये वाला पेज भी ए4 शीट में प्रिंट आउट करा लोगे। बेसिक सी डिटेल है, नेम्स, फादर्स नेम, मदर्स नेम, फोटो का जो भी इशू है यहाँ पे मेंशन कर दोगे। अपना आधार, ई आधार है उसकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर दोगे। बाकी जो भी इशू है आपका, यहाँ पे भी फोटो का इशू आप लिख भी सकते हो, बाकी इस पर टिक कर देना, ठीक है। तो आई से जिनके पास ओरिजिनल आईडी है भी, वो भी ये पेज प्रिंट आउट ही करा लेना। एक्स्ट्रा कर लोगे तो सेफ रहोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर सेंटर पे। तो फर्स्ट पेज सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड पेज, ये लास्ट पेज उन स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जिनका आधार के साथ में, आधार कार्ड में वैलिड आईडी प्रूफ में कोई इशू है। अब एडवाइजरी एंड इंस्ट्रक्शन पेज आपको प्रिंट आउट नहीं कराना है। इंस्ट्रक्शन एंड ड्रेस कोड की कंप्लीट डिटेल्स बताने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, जो भी स्टूडेंट फर्दर फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से या वो रेगुलर डिग्री नहीं परस्यू कर पाते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है ऑनलाइन डिग्री। एंड इसका बेस्ट प्लेटफॉर्म है कॉलेज विद्या। कॉलेज विद्या इंडिया का नंबर 1 फ्री प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे सिर्फ यूजीसी अप्रूव यूनिवर्सिटीज लिस्टेड है। कोई फेक नहीं, कोई बायस नहीं। यहाँ पर आपको यूजी, पीजी, एग्जीक्यूटिव एमबीए, डॉक्टरेट, जॉब गारंटी प्रोग्राम, बहुत कुछ मिलता है। यहाँ पर आप 100+ यूनिवर्सिटी, ऑनलाइन यूनिवर्सिटी को 30+ फैक्टर से कंपेयर कर सकते हो। फीस, प्लेसमेंट, रैंकिंग, कोर्स कंटेंट, ईएमआई ऑप्शन, सब कुछ एक जगह। 2 मिनट्स में सही ऑनलाइन यूनिवर्सिटी चूज करो, और साथ में फ्री करियर एक्सपर्ट की काउंसलिंग मिलती है। तुम्हारी प्रोफाइल देखकर वो बेस्ट ऑनलाइन कोर्स एंड ऑनलाइन यूनिवर्सिटी सजेस्ट करते हैं। एडमिशन के बाद भी फुल सपोर्ट होता है आपको। पहला, पोस्ट एडमिशन सर्विसेज आपको मिलती है, प्लेसमेंट सपोर्ट मिलता है वर्थ ₹5,999 एब्सोल्युटली फ्री। जॉब एंड इंटर्नशिप पोर्टल यहाँ पर होता है, कनेक्ट विद एलुमनाई का भी फीचर है, वेबिनार, सब कुछ कवर्ड है। और अगर कभी यूनिवर्सिटी आपको समझ नहीं आई तो सीवी अश्योर्ड फीचर से आपको काउंसलर्स आपका रिफंड दिलवाते हैं यूनिवर्सिटी से। जीरो टेंशन, फुल प्रोटेक्शन। सबसे बड़ी बात, इस लिंक से एडमिशन लेते हो तो 20,000 तक की सब्सिडी मिलती है डायरेक्टली। ये ऑफर नीचे दिए गए लिंक के थ्रू है, तो आप वहां से जाओ, क्लिक करो, कंपेयर करो और अपने लिए बेस्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करो। सो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ये उन स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है जो रेगुलर तो कर ही रहे हैं, ड्यूअल डिग्री भी साथ में करना चाहते हैं, ऑनलाइन में एक डिग्री रेगुलर से एक ऑनलाइन में, बीएससी वगैरह एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको ऑनलाइन डिग्री में मिल जाती है। सो चेकआउट कर लेना। अब बता देती हूँ मैं आपको इंस्ट्रक्शन का पेज, बहुत इंपॉर्टेंट। एडवाइजरी में तो बस यही लिखा हुआ है, 2 साल के लिए बाहर कर दिए जाओगे अगर कोई भी चीटिंग रिलेटेड इशू में फंसते हो तो, ठीक है। तो कोई चीटिंग आपको नहीं करनी है। अब जो चीजें इंपॉर्टेंट कैरी करनी है इंस्ट्रक्शन में, वो मैंने यहाँ पे आपको लिख दी है। 2 पेजेस का आपका एडमिट कार्ड हो जाएगा, जिसमें फर्स्ट पेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, इन केस आधार में कोई इशू होता है तो वैलिड आईडी प्रूफ, आधार कार्ड आपको ओरिजिनल लेके जाना है। नहीं है तो सेकंड पेज वही वाला जो मैंने बताया, ये वाला पेज रख लोगे। इसके अलावा 2 फोटोग्राफ आपको रखनी है पासपोर्ट साइज में, वही छोटे वाले साइज की जो आपने यहाँ पे पेस्ट करी हुई है, ठीक है, सिमिलर फोटो। नाउ पेन रख लोगे एक, यहाँ पे आपको पेन लेके जाना है। नीट एग्जाम जैसा नहीं है, यहाँ पे आपको खुद का पेन लेके जाना होता है। इसके अलावा फोटो मिसमैच सर्टिफिकेट, जिनका भी इशू आया था, आपको याद होगा, आपने ये फिल किया होगा पहले ही। फोटो मिसमैच, यहाँ पे आपको ये वाला डॉक्यूमेंट था, अगर आप भूल गए हो तो ये वाला डॉक्यूमेंट सिग्नेचर आपने कराई होगी प्रिंसिपल सर से फिल करके। अगर एप्लीकेशन फॉर्म में फोटो मिसमैच का इशू था तब ये वाला लेके जाओगे, अदरवाइज नीड नहीं है। तो मेन इंपॉर्टेंट तो यही पेज है। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया वो इन केस वाली बात है कि दिक्कत है तो करना है, वरना नहीं करना है।
ये चीज़ें जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं उसको तो चेकलिस्ट करके जाना एग्ज़ाम देने से पहले, क्योंकि ये नहीं लेके जाओगे तो एंट्री ही नहीं मिल रही होगी सेंटर पे। बाकी ड्रेस कोड आपका प्लेन टी-शर्ट रहेगा, प्लेन ट्राउज़र, ज़्यादा प्रिंट्स नहीं हो, बटन्स नहीं हो बड़ी-बड़ी, स्लीपर पहन के जा रहे होगे, शूज़ वगैरह, सैंडल वगैरह अलाउड नहीं होता है। बाकी नोज़ पिन, ईयररिंग, कोई भी मेटालिक आइटम आपने वियर किया हुआ है उसको रिमूव कर देना। बाकी जब मैंने सीयूटी दिया था तो ये जो नोज़ पिन था इस पे स्टिकर लगा दिया था, टेप लगा दिया था उन्होंने, तो ये भी होता है, बट आई विल से कि पहले से अपना रिमूव करके जाओ, ये सारी बाद में इश्यू ना आ रही हो। कैश हमें अलाउ किया हुआ था, कैश में आप नोट्स लेके जा सकते हो, कॉइन अगेन मेटालिक कुछ भी नहीं लेके जाना है। तो अगर आप सेंटर पे जा रहे हो, अकेले भी एग्ज़ाम देने जा सकते हो, जस्ट ये चीज़ें कैरी कर लो, एक आप ट्रांसपेरेंट फ़ोल्डर में कैरी कर सकते हो, अदरवाइज़ वो फेक ही देते हैं, बट ट्रांसपेरेंट फ़ोल्डर में कैरी कन्वीनिएंट कैरी करने के लिए रख सकते हो, एक वाटर बॉटल भी रख सकते हो अपनी पानी के लिए, और बाकी कैश रख लो कम्यूट करने के लिए, ये सब कुछ अलाउ कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप फ़ोन लेके जाते हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेके जाते हो, बैग में कैरी करके सेंटर के बाहर रख देना, बट वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। अगर सेंटर अच्छा है तो वहाँ पे आपको 50 रुपीज़ समथिंग चार्जेस होता है, मेरे सेंटर पे तो था, तो वहाँ पे वो सामान आपका देखते रहते हैं, बट ये कोई गारंटी नहीं है कि आपका सेंटर अच्छा ही आ जाए। तो ये चीज़ें भी होती है, तो मैं तो यही बोलूँगी जस्ट इतना सा सामान अपना फ़ोल्डर में लेके जाओ, प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट फ़ोल्डर, एंड कैश अपना रख रख के जाओ पॉकेट में, अलाउड होता है कैश। कम्यूट करने के लिए अकेले भी जा सकते हो। बाकी पेरेंट्स को साथ में ले जाओ, अगर एक्स्ट्रा सामान है तो उनको हैंडओवर कर देना। सो एंट्री गेट पे आपके ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, उसके बाद ही आपको एंट्री मिलती है। इससे एक भी एक्स्ट्रा सामान आपने रखा है तो वो अलाउ नहीं करेंगे, वहीं पे आपको रखा दिया जाएगा, उसके बाद ही एंट्री मिलेगी। तो मेक श्योर कि सिर्फ इतने ही डॉक्यूमेंट्स रखे हों। बाकी एग्जामिनेशन सेंटर की कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगी, सारे एक्सपीरियंसेस मैं आपको शेयर करूंगी सीयूटी एग्जाम की, तो वो नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। सीबीटी मोड का एक मॉक जरूर दे देना। बाकी मैं भी बता दूंगी आपको मॉक रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, सीबीटी मोड में कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है, बायोमेट्रिक कैसे हो रहा होगा, वो सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगी। तो कोई भी डाउट है नीचे कमेंट कर दो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस आपको समझा रही होंगी दिल्ली यूनिवर्सिटी का, बीएचयू का। सो या ऑल द बेस्ट।